देखिए, दक्षता अभ्यास का कक्षा 8 का ये जो है प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, तो इसको करना क्या है, इस प्रकार का सवाल हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, इस जो सवाल दिया गया है इसका भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना है और धनात्मक चिन्ह के साथ लिखना है, जबकि वर्गमूल जो है धन ऋण दोनों चिन्हों के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, और यहाँ पर 1 नंबर, इसको पहले सबसे पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, सबसे पहले सवाल को लिख देते हैं 42 25। ठीक है, किस विधि से निकालना है, तो भाग विधि से निकालना है। ठीक है, जब भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले एक मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों में उत्तर आएगा। तो देखिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4। बताइए, गिनने पर सम आ रहा है ना, तो जब गिनने पर सम आता है तो उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो गिने तो 4 आया, तो 4 एक सम संख्या है, तो उसमें 2 का भाग देंगे, 2 अंकों में उत्तर आएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों में उत्तर आएगा, 2 अंकों में। तो सबसे पहले जो है हम लोग दाएं दिशा से, देखिए इसका दाएं दिशा से हम 2 का समूह बनाएंगे। तो ये देखिए समूह बन गया, और यहां पर जो है हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 0 से लेकर के 9 तक संख्या लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है जो बाएं दिशा में जोड़ा बनता है उसी में सबसे पहले हम काम करते हैं। तो देखिए ये जो 0 से लेकर 9 तक संख्या लिखे हैं, इसी में का कोई संख्या हम लेंगे और ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका वर्ग करें, वर्ग मतलब 2 बार गुणा करें तो 42 आए या 42 से कम आए। ठीक, हमें यही करना है। तो बताइए उसमें का मैं अगर मान लीजिए कि 6 ले लेंगे तो 6 चाह के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन 7 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 होता है। और हमको ऐसी संख्या लेना है कि जिसका वर्ग करें तो 42 आए या 42 से कम आए। ठीक है, तो बताइए कितना ले लें, तो 6 ले लेते हैं। तो जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देते हैं। और देखिए 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इधर बाएं दिशा में जोड़ते हैं, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और इधर देखिए घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 3 गया, कट गया। देखिए जो बाएं दिशा में है अगर उधर अधिक आए और दाएं दिशा में कम आए या कट जाए या बराबर आए तो हमारा वर्गमूल क्या होता है, सही होता है। ठीक, अब ऊपर से क्या उतारेंगे, तो 25 उतारेंगे। हमेशा डबल अंक उतारते हैं, और मैं आपसे एक बात बताया हूं कि इसका उत्तर जो है 2 अंकों में आएगा, 2 अंकों में इसका आंसर आएगा। अब देखिए जब भी इसको जोड़ते हैं तो यहां पर कुछ रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, ताकि यहां पर हमें कोई संख्या लिखनी पड़ती है और संख्या इसी में का कोई होगा, इसमें का कोई संख्या होता है। तो बताइए यहां पर कौन लिखा जाएगा, माने उसमें का कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो इस चीज का पता करने के लिए इस 1 से इस 6 में भाग दीजिए, माने इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए। तो 1 से जब 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहां पर 6 रखेंगे या 6 से कम रखेंगे, यही कहने का मतलब है ना। तो 6 पर हम चेक करते हैं। देखिए यहां पर 12 इसको उतार देते हैं, और यहां पर 6 कहेंगे सर ये 6 कैसे आया। तो देखिए इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए। तो 1 से जब 6 में भाग देंगे ऐसे 6 भागा 1, तो 1 छक्का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 बार जाएगा ना, तो जितनी बार जाता है उतना रखते हैं या उससे कम रखते हैं। ठीक, लेकिन जितनी बार गया उस पर पहले हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए
अगर 625 से ये कम आ जाएगा ना या इसके बराबर आ जाएगा तो 6 वाला सही होगा। तो देखिए 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूना के 12, 3 15 को 5 हासिल 1 और 6 एक में 6 एक 7। देखिए यहाँ पर 625 है, यहाँ पर 756 आ गया। इसका मतलब कि ये गलत है। तो बताइए अब कितने पर चेक करेंगे? तो 6 बार गया था ना, तो 6 पर अधिक हो रहा था, तो हम 5 पर चेक करेंगे। 1 2 इस 12 को लिख दिए, यहीं पर अंक रखना है, तो 5 और नीचे भी 5। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना के 10 2, 12 को 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। देखिए 625 आ जाता है ना, इसके बराबर। इसका मतलब कि यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे, नीचे भी 5 रखेंगे। जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार लिखेंगे। 5 में 5 का गुणा करिए, 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना के 10 2, 12 को 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। अब क्या करेंगे? इस दिशा में जोड़ेंगे, तो 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 को 0 हासिल 1 और 2 1 3 और यहाँ पर 1 130 हो गया। और इधर घटाएंगे तो इससे कम आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए या कट जाना चाहिए। यही सही वर्गमूल की एक निशानी है, समझिए। अब जब आप वर्गमूल बनाएंगे तो हमेशा उसको चेक करते रहेंगे कि जो आप वर्गमूल बना रहे हैं वह सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। ठीक, तो अब देखिए इसको घटाएंगे। इधर 5 में से 5 गया, कट गया, 2 में से 2 गया, कट गया, 6 में से 6 गया, कट गया। तो ये देखिए हमारा वर्गमूल सही है। अब इसका आंसर हम लिख देंगे ऐसे करके। देखिए 4225 करनी में डाल दीजिए। इसका मतलब कि वर्गमूल बराबर ये जो 65 आया है उसी को लिख दीजिए, यह 65 होगा। और इसको धन चिन्ह के साथ लिखेंगे क्योंकि धन वर्गमूल का है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से प्रश्न संख्या हम पहले को हल किए उसी प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरे को भी बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 2, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 नंबर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को उतारेंगे। 7 5 6 2 5 और ऐसे आप लाइन खींचेंगे। ठीक है, और देखिए मैं इसको कहा था कि 2 अंकों में इसका वर्गमूल आएगा, तो आपका 2 अंकों में वर्गमूल आया भी है। अगर कोई कहे कि सही है कि गलत है तो 65 में 65 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 4225 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा। तो देखिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 5, गिनने पर 5 आ रहा है ना, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, 3 आ गया ना। इसका आंसर 3 अंकों में आएगा। ठीक, यह बताइए भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो शेष नहीं बचा ना, तो ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, जैसे इसका जोड़ा बनाए थे इसका भी जोड़ा बनाएंगे दाएं दिशा से, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए इसका उत्तर 3 अंकों में आएगा। लास्ट में 7 बचा है ना, इसी में काम करेंगे। देखिए यहां पर मैंने लिखा है इस संख्या को, इसी में का कोई संख्या लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे, जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार रखेंगे। कितनी बार रखेंगे? और उसका वर्ग करेंगे तो 7 आए या 7 से कम आए। तो देखिए 2 लेंगे ना तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, लेकिन 3 लेंगे ना तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और हमें कितना चाहिए? 7 या 7 से कम। तो कितना रख दें? 2 रख देते हैं, 2। और यहां पर भी रखेंगे 2, नीचे भी रखेंगे 2 और ऐसे लाइन खींचेंगे। 2 में 2 का गुणा करके लिखिए 4, या 2 का वर्ग भी होता है 4, होता है ना। अब इस साइड में जोड़ते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटा 3 हो जाएगा। देखिए हमारा सवाल सही बन रहा है क्योंकि दाएं दिशा में कम आया है और बाएं दिशा में अधिक है। और यहाँ खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि अंक हम कुछ लिख सके। इसी में का कोई अंक लिखेंगे। देखिए जितना भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे सब 0 से लेकर 9 तक संख्या का ही यूज करके आप बनाएंगे। अब कब कौन संख्या लगेगी? अब देखिए ऊपर से क्या करेंगे, एक जोड़ा उतार दीजिए। अब क्या करेंगे, तो देखिए इस 4 से 3 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। तो इस 4 से 35 में भाग दीजिए। कहेंगे सर ये भाग क्यों देते हैं?
तो यहां पर एक हमको संख्या रखना है, इसी में का कोई संख्या रखना है, लेकिन कौन संख्या है जिसको आप लिखेंगे, इस बात का पता लगाने के लिए हम ये क्रिया करते हैं। तो 4 से 3 में नहीं जाएगा तो 4 से 35 में जाएंगे, तो 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28, 4 बटे 32 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा या 8 से कम होगा। तो चलिए हम इसको 8 पर चेक करते हैं। तो यहां पर 4 लिख दीजिए ये, और नीचे 8 और यहां पर 8, ऐसे करते हैं। 8 अठाई 64 को 4 हासिल 6 और 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 300 कितना हो गया 84 हो गया, और यहां पर 300 क्या है 56 है। कितना है, तो 8 पर अधिक हो जा रहा है ना, तो हम 7 पर चेक करेंगे, 7 पर चेक करेंगे। यहां पर लिखेंगे 7, नीचे लिखेंगे 7। देखिए 7 में 7 का गुणा करेंगे, 49 को 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 क्या हो जाएगा 32। अब देखिए 356 से 329 कम आ गया है ना, इसका मतलब कि 7 वाला हमारा क्या है सही है। तो यहां पर लिखते हैं 7, फिर यहां पर भी लिखेंगे 7, नीचे भी लिखेंगे 7। माने जिस संख्या को लेंगे उसे 3 बार लिखना है। 7 में 7 का गुणा करिए, 49 को 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में मैं जोड़ दूं तो 7 में 7 जोड़ेंगे, 14 को 4 हासिल 1 और 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इधर घटाएंगे तो 54 से कम आना चाहिए, या 54 के बराबर आना चाहिए, या कट जाना चाहिए। 54 से अगर अधिक यहां पर आ गया तो समझिएगा कि आपका वर्गमूल क्या बन रहा है गलत बन रहा है। हमेशा जब जोड़े घटाएंगे ना तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि आपका वर्गमूल सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। आपने बहुत वर्गमूल निकाला है, देखिए ये 16 में से 9 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 3 गया कट गया। बताइए 54 से ये कम आया है ना, तो हमारा सवाल सही है। ठीक, अब ऊपर ले क्या उतारेंगे 25 उतारेंगे, एक जोड़ा उतारेंगे। अब देखिए पुनः मैं यहां जगह छोड़ा हूं, इसमें का कोई संख्या लिखना है, लेकिन किस संख्या को लिखना है ये बात हमको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इस 5 से 2 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा तो 5 से 27 में भाग दीजिए, तो 5 5 25 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो यहां 5 रखेंगे या 5 से कम रखेंगे, जितनी बार भाग जाता है उतना रखते हैं या उससे कम रखते हैं, लेकिन कभी कभी कट जाता है तो 9 से भी चेक करते हैं। ठीक, तो यहां पर 5 रखेंगे तो बन जाएगा, हमें लग रहा है। तो यहां पर मैं 5 लिख दे रहा हूं, देखिए यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। अब देखिए 5 5 25 को 5 हासिल 2, और 5 चौक के 20 2 22 को 2 हासिल 2, 5 5 25 2 क्या हो जाएगा 27। देखिए आ गया ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 को 0 हासिल 1 4 1 5, और यहां पर भी 5 इधर जोड़ दिए, यहां घटा दीजिए। 5 में 5 घटाएंगे कट जाएगा, 2 से 2 कटाएंगे कट जाएगा, 7 से 7 ये सभी कट जाएगा। अब बताइए 75,625 कैसी संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है, क्योंकि देखिए भाग विधि से अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाए और शेष 9 बचे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। बताइए कितने अंकों में मैंने उत्तर कहा था 3 अंकों में। आप देखिए 3 अंकों में आंसर आया है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, अगर कहेगा कि सही है कि गलत है तो 275 में 275 का गुणा कर दीजिएगा, 75,625 आएगा। अब हम नीचे लिखेंगे ऐसे, देखिए करनी बना देंगे और उसमें लिख देंगे 75 6 2 5 बराबर लिख दीजिए 275, और इसके आगे जो है धन चिन्ह लिखिएगा। देखिए ये आंसर है, इस सवाल का आप ऐसे लिखेंगे, इस सवाल को भी आप यहां पर मत लिखिए। ठीक है, ये आंसर है ये वाला। ठीक, और यहां पर ये आंसर है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे देखिए हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले सवाल को लिखेंगे 39 15 38 03 2 9
ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच देंगे। बताइए, समान संख्या दो दो का क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे दाएं दिशा से। ठीक, बन गया। देखिए, जिस प्रकार से ये सभी सवाल बने हैं वैसे ही ये भी सवाल आपका बनेगा। थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर हमको नहीं करना है। सबसे पहले मैंने समूह बना दिया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनने पर 10 हो रहा है ना, तो 10 एक सम संख्या है, तो 10 में 2 का भाग दे दीजिए 5। 10 में 2 का भाग देंगे 5, तो 5 अंकों में इसका आंसर आएगा। कितने अंकों में आएगा? 5 अंकों में। सबसे पहले किस में काम करेंगे? 39 में काम करेंगे। तो इसमें का कोई संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पर 39 है या 39 से कम है। तो कितना ले? चलिए 6 लेते हैं, 6। अब समझ चुके हैं आप, 6 6 के 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 होगा, या 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा। ये 6 6 जोड़ दीजिए 12, इधर घटा दीजिए 3। सही बन रहा है ना? इधर कम आया है, ये बाएं दिशा में अधिक आया है, सवाल सही है। ऊपर ले क्या उतारेंगे? 15। क्या उतारेंगे? 15। एक जोड़ा उतारेंगे ना। अब देखिए, इस 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, तो यहां 3 रखेंगे या 3 से कम। तो चलिए 3 पर चेक करते हैं। 1 2 3, ये इसको 12 उतार दिए, 3 यहां पर रख दिए, नीचे 3, 3 के 9, 3 दूना के 6, और 3 एक कम में 3, 300 कितना हो गया? 69। तो 3 पर नहीं हो रहा है ना, तो जितनी बार भाग देते हैं उतना रखते हैं। अगर उतने पर नहीं होता है तो एक कम करके लिखते हैं। यही बात है ना? तो बताइए कितने पर अब चेक करें? तो 2 पर चेक करते हैं। 2 पर हो जाएगा। चलिए मैं 2 यहां लिख दे रहा हूं, 2 पर हो जाएगा। 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ये जो ऊपर लिखते हैं वो आंसर है। ठीक, अब देखिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एक कम में 2। अब इधर जोड़ेंगे ना, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये हो गया 2 और ये हो गया 1। सही है? ये दाएं दिशा में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 में से 4 गया 1, 11 में से 4 गया 7, और 2 में से 2 गया, कट जाएगा। कट जाएगा। आप लोग को बातें समझ में आ रहा है? देखिए, ये बाएं दाएं दिशा में कम आया है, बाएं दिशा में अधिक आएगा। इधर जब तक अधिक आएगा आपका वर्गमूल सही बनता जा रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर से उतारेंगे 38, ठीक है ना? एक जोड़ा एक साथ उतारेंगे, एक जोड़ा जो है एक साथ उतारेंगे। अब देखिए, इस जोड़े को मैंने उतार दिया, एक जोड़ा। अब ये देखिए, 1 से 7 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, या 7 से कम। तो कितना पर रखें यहां पर? तो हम 7 रख के चेक कर रहे हैं। 1 2 4 7 7। हमें तो लग रहा है कि 7 पर अधिक हो जाएगा, लेकिन करके देखिए। 7 49 को 9 हासिल 4, 7 28 और 4 32 को 2 हासिल 3, 7 दूना के 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 7 एक में 7 1 8, 8729 आ गया। तो हम कितना रख के चेक करें? 6 रख करके चेक करेंगे। देखिए, यहां पर जो संख्या हम लिखेंगे, जिसमें काम करेंगे, उसके बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। उससे जब अधिक आएगा तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम 7 पर किए तो गलत हो गया, 6 पर चेक करते हैं। 6 4 के 36 को 6 हासिल 3, 6 4 के 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, और 6 दूना के 12, 2 14 को 4 हासिल 1, और 6 एक में 6 1 7। देखिए 7476 हो रहा है, यहाँ 7138 है। 7 पर भी गलत हो, 6 पर भी गलत हो रहा है। तो बताइए कितने पर रखें? 5 पर रखते हैं। 5 पर लिखते हैं। देखिए, 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22 को 2 हासिल 2, 5 दूना के 10 2 12 को 2 हासिल 1, 5 एक 5 1 6। ठीक है? तो कितना रखें? 5 रखते हैं। 5 यहां पर भी रखेंगे, 5 नीचे भी रखेंगे, 5 3 बार रखेंगे। ठीक है? और बताइए,
5 में 5 का गुणा करेंगे 25 को 5 हासिल 2, 5 चौके 20 2, 22 को 2 हासिल 2, अब 5 दूना के 10 2, 12 को 2 हासिल 1, 5 एक 5 1 6। सही है, समझ में आ रहा है। अब इस साइड में जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 को 0 हासिल 1, 4 1 5 और ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है, इसको घटाइए, यहां पर घटाइए तो 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1 और 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 6 में से 6 गया, कट गया। बताइए 913 आया और यहां जोड़े तो अधिक आ गया। इसका मतलब कि हमारा सवाल सही बन रहा है। कितने अंकों तक निकालना है समझ लीजिए कि 5 अंकों में आएगा। अभी तो 3 ही अंक आया, अभी 2 बार और आपको करना है। ऊपर से उतारते हैं 0 3, ठीक है। अब देखिए, अब 1 से 9 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो यहां 9 रखेंगे या 9 से कम, तो ये 9 पर नहीं होगा, समझ लीजिए। 8 पर, देखिए 8 पर भी नहीं होला, लग रहा है कि नहीं होगा। 7 पर हो सके तो होगा, लेकिन चलिए चेक करते हैं। 8 पर तो नहीं होगा, 9 पर तो नहीं होगा, ठीक है, 9 पर नहीं होगा। देखिए ये 1 से 9 बार ना, तो 9 यहां 9 रखेंगे या 9 से, तो देखिए 9 पर भी अधिक हो जाएगा, 8 पर भी अधिक होगा। माने यहां 8 रखेंगे ना तो इससे यहां पर अधिक आ जाएगा, करेंगे तो 7 रख दे रहे हैं, रख दें, क्योंकि अब तो क्रिया आप समझ चुके हैं और आपको यह भी समझ में आ रहा है कि कहां से लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं 7 लिख दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पर भी लिख दे रहा हूं 7। अब कहेंगे सर आप कैसे जानते हैं? देखिए आप करेंगे ना तो 8 9 9 यहां रखेंगे ना तो 91,303 से अधिक आ जाएगा। 8 भी रखेंगे ना तो 91,303 से अधिक आ जाएगा। लेकिन 7 रखेंगे तो कहेंगे सर ये आपका 7 8 9 कैसे आता है? तो मैं बता चुका हूं कि इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए और जितनी बार जाएगा या तो उतना रखना या उससे कम रखना। तो यहां पर 7 रख दीजिए, यहां पर भी 7 रख दीजिए। 7 में 7 का गुणा करेंगे, 49 को 9 हासिल 4, 7 एकम में 7, यहां पर 4 हो जाएगा। 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना के 14 3 17 को 7 हासिल 1, 7 एकम में 7 1 8। सही है ना। अब यहां पर जोड़ते हैं, 7 7 जोड़ेंगे, 14 को 4 हासिल 1, यहां पर 1 हो जाएगा। 5 2 1, इधर घटाएंगे, इससे कम आना चाहिए। तो देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा, कर्ज लेगा। 13 में से 9 गया 4 और यहां 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, यहां 2 हो गया है, इससे कर्ज लेगा 12, 12 में से 5 गया 7, यहां पर 10 हो गया है, इससे कर्ज लेगा 10, 10 में 7 गया 3, ठीक है। अब देखिए यहां 3,754 आया है और यहां 12,514 आया है। बताइए इधर अधिक आ रहा है ना। तो जब तक इधर अधिक आएगा समझिएगा कि आपका सवाल सही बन रहा है। ऊपर से क्या उतार दे? 29 जोड़ा उतारेंगे ना। अब देखिए 1 से 3 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? तो 3 नहीं तो 3 से कम, कभी कभी कट जाता है तो 9 पर भी चेक करते हैं, तो ये 3 पर हो जाएगा। आप 3 यहां रख दीजिए, आ जाएगा 3 पर। ये 3 है। देखिए जितना मैं भाग विधि में अब तक वर्गमूल बताया हूं बस इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हमने बताया, समझिए। और इनका प्रयोग करने का तरीका भी आपको मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो यहां पर 3 रखते हैं, नीचे भी 3 रखते हैं। अब देखिए 3 3 के 9, 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 एकम में 3 1 4, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7 और 3 एकम में 3। बुलाइए, सही है। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 1 5 2 1 और ये 9 में से 9 गया, कट गया। 2 में से 2 गया, कट गया। 4 में से 4 गया, कट गया। 5 में से 5 गया, कट गया। 7 में से 7 गया, कट गया। 3 में से 3 गया, कट गया। बताइए घटा है ना। अब यह बताइए इधर अधिक है इधर कम है, सही है। बताइए कितने अंकों में आपसे कहे थे? 5 अंकों में गिन के देखिए, 1 2 3 4 5। कोई कहेगा कि सर हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो 62 57 3 का
6257 में माने 62,573 का 62,573 में 2 बार गुणा कर देंगे तो ये आपका प्रश्न आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा सर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप कहिएगा हाँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकाले हैं तो शेष नहीं बचा है। समझे आपको क्या कर रहे हैं? कितने अंकों में उत्तर आया? 5 अंकों में आया। तो हम लिख देंगे यहां पर, देखिए ये सवाल लिखेंगे 39, 15, 38, उसके बाद 0, 3, 2, 9 बराबर कितना आया? तो 62, 5, 7, 3। यही आपका आंसर है। धन चिन्हों के साथ लिखेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में।